एक और मदनी का दर्द छलका तो वहीं दूसरी ओर ज्ञानवापी पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ज्ञानवापी पर जंग सर्वे के वीडियो को सार्वजनिक करने पर छिड़ गई है। कई और मस्जिदों के सर्वे की मांग उठने लगी है तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल एक्ट को खत्म करने की याचिका भी दाखिल हो गई है। ज्ञानवापी का सच क्या है? शिवलिंग के दावे में कितना दम है? फव्वारे की दलील कितनी सही है? अब इन दावों की सबसे बड़ी कड़ी है वीडियोग्राफी, जिस पर नया संग्राम शुरू हो गया है। 3 दिन 10 घंटे तक चले सर्वे में जो वीडियो बना, अब उसी को सार्वजनिक करने पर आर पार की लड़ाई है। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी के वीडियो, अंदर की तस्वीरें रिलीज करने के खिलाफ। उन्हें लगता है कि कोर्ट के फैसले से पहले सर्वे वाला वीडियो के सामने आने से माहौल बिगड़ सकता है। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे देश की स्थिति बिगड़ सकती है अगर ये सार्वजनिक हो जाती है। पता नहीं कौन किस एंगल से ले और कौन क्या सोचे उसके बारे में। तो जब तक इसका डिस्पोजल नहीं हो जाता है कोर्ट में और जब तक कोर्ट इस पर कोई निर्णय नहीं लेती, तब तक इसको सार्वजनिक न कीजिए। इसके लिए हमने दरखास्त दी है, लेकिन हाँ, उन लोगों को दिया जाए जो इसके पक्षकार हैं। हम ये चाहते हैं इसका गलत अर्थ, अनर्थ ना निकाला जाए, जो है वो सही अर्थ निकाला जाए। हमारा ये उद्देश्य है। अब जिसको कोई चीज़ें मालूम नहीं होती, उसका कुछ अंश देख करके उसका अर्थ का अनर्थ निकाल लें तो इससे गलतफहमी पैदा हो जाए, ये नहीं होने चाहिए। स्पष्ट जब आ जाएगी चीज़ें तो उसको जनता के सामने रख दिया जाएगा। आप देख लीजिए। ज्ञानवापी के वीडियो को जारी करने पर हिंदू पक्ष बट गया है। एक पक्ष चाहता है कि सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ तस्वीरें और वीडियो भी जनता के सामने रखा जाए। उनकी दलील है कि कोर्ट में टेबल होने के बाद सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक ही है। तो दूसरा हिंदू पक्ष सर्वे से जुड़ी तमाम चीजों पर रोक की मांग कर रहा है। विश्व दैनिक सनातन संघ ने जिला कोर्ट में इसके लिए बाकायदा अर्जी लगाई। तो वहाँ में जब हजारों की संख्या में विपक्षी जाके नमाज पढ़ रहे हैं, सन 90 से ब्रैकेटिंग के अंदर सिर्फ सुरक्षा कर्मी मुसलमान ही जा रहे हैं, तो किसके लिए रोक लगाया जा रहा है? यानी सिर्फ बादनी और बादनी के पक्ष वालों को क्यों? ये वीडियोग्राफी देखने से क्या होगा? न्यायालय में कोई कागजात अगर दाखिल हो जाती है, सार्वजनिक हो जाता है। और सार्वजनिक होना उचित है। अगर सारी चीज़ें सत्य सबके सामने आना चाहिए। आज मैं अधिवक्ता हूं, कल दूसरा अधिवक्ता कोई हो सकता है, दूसरा बात भी हो सकती है। देखिए, जितेंद्र सिंह मिश्र साहब की तरफ से हम डीएम साहब से मिले, हमने उनको एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है। उसमें हमने मांग की है कि जो भी ज्ञानवापी कमीशन से रिलेटेड वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या किसी तरह का एनिमेटेड कंटेंट है, वो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर ना किया जाए, क्योंकि उसका आना किसी भी तरह से एंटी नेशनल कुछ जो लोग हैं या किसी तरह से कोई पावर है जो किसी तरह से भारत के सामाजिक स्वार्थ को नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसा आशय रखती है, तो वो इसका गलत फायदा उठा सकती है और उसको एक उपयोगी औजार बना सकती है भारत में शांति व्यवस्था बिगाड़ने के लिए। इस पूरे मामले पर सोमवार को कोर्ट इस पर फैसला ले सकता है। सर्वे रिपोर्ट की कॉपी अभी पक्षकारों को भी नहीं मिली, जिनके आधार पर उन्हें अपना जवाब दाखिल करना है। और अगर पक्षकारों को रिपोर्ट मिलती है तो इसे पब्लिक डोमेन पर आने से कैसे रोका जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। जितेंद्र सिंह बिसेन ने बकायदा अदालत में और डीएम को लिख करके दिया है कि इससे राष्ट्र का सौहार्द बिगड़ेगा। दूसरी तरफ इंतजामिया कमेटी ने भी कहा है कि इसे सार्वजनिक नहीं होने दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के ये बात मानी जा सकती है कि अब वीडियो और फोटोग्राफ्स की लड़ाई अदालत तक पहुंच गई है। लेकिन 30 तारीख वो तारीख है जिस दिन 30 मई वो तारीख है जिस दिन ये तय हो जाएगा कि ये जो फुटेज है ये सार्वजनिक होगा या नहीं होगा। सर्वे, सबूत और संग्राम अब काशी से आगे बढ़ता जा रहा है। फहरिस्त लंबी हो चली है, फिर चाहे मथुरा की ईदगाह हो या फिर आगरा की लाल किले की बेगम साहिबा मस्जिद, धार का भोजशाला हो या फिर कुतुब मीनार और ताजमहल। अब तो हर उस मस्जिद की सर्वे की मांग उठने लगी है जो 100 साल पुरानी है। इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई है। अर्जी में दावा है कि हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों को तोड़कर कई मस्जिदें बनी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक जनहित याचिका दायर करी है, जिसमें मैंने प्रमुखता से ये मांग करी है कि देश में
100 साल से पुरानी जितनी भी मस्जिदें बनी हुई हैं, जो एंशिएंट मस्जिदें हैं, जहां पर वुजू करने का स्थान है, उनकी एक जांच करानी चाहिए और उनका एक सर्वे कराना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हमने वाराणसी में ज्ञान व्यापी परिसर में ये देखा मस्जिद में कि जहां वो लोग कई सालों से वुजू करते आ रहे हैं, वहां पे एक शिवलिंग मिला है, जिससे मुझे और अन्य करोड़ों हिंदुओं की आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। तो मुझे लगता है कि देश में अन्य 100 साल पुरानी जो भी जितनी भी एंशिएंट मस्जिदें हैं, जहां पे वुजू करने का जो स्थान बना हुआ है, उनकी एक जांच करानी चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से वाराणसी में वो शिवलिंग मिला है और जगह भी इस तरीके से इस्लाम छोड़ के अन्य धर्मों के देवी देवताओं के वहां पे अवशेष मिले। 1991 का धर्मस्थल कानून उपासना स्थल में बदलाव की इजाजत नहीं देता है, लिहाजा एक नई अर्जी इस कानून के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। ये याचिका कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने दायर की। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में 7 अर्जी है। 4 याचिका तो एक हफ्ते में दाखिल हुई। लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि अगर किसी ने हमारे ऊपर अब जुल्म किए हैं, कत्लेआम किए हैं, तो हम उसके अगेंस्ट जाकर कोर्ट में प्रार्थना रखें, अर्जी रखें, अपनी बात रखें। और लोकतंत्र की सुंदरता को बढ़ाने के लिए ये कार्य बहुत जरूरी है। पर 91 में नरसिम्हा राव सरकार ने ये कानून लिया है कि जो पहले की स्थिति है वही रहेगी। इसका मतलब हमारे लिए कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए। भारतीयों के लिए, सनातनियों के लिए देव स्थल क्या महत्व रखते हैं ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन उनको भी अगर हम मथुरा में जन्मभूमि पे जाके सेवा नहीं कर सकते, काशी में जाके नहीं गौरी देश पूजन कर सकते, तो इससे जो हमारी भावनाएं हर्ट हो रही हैं, कष्ट मिल रहा है, उसको हम लोग अगर कोर्ट में नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे। इस बीच ज्ञानवापी की सियासत जारी है, जहां अपने अपने दावों के साथ सियासी चेहरे भी मैदान में हैं। मेरे महादेव यहाँ बैठे हैं और वो मेरी नंदी जी वहाँ देख रही हैं, तो ये सवाल हमेशा रहा, ना मैं किसी से पूछ पाया, क्योंकि वो सब लोग वहाँ जाके हमको लगा ये क्या है, समझ में कुछ आता नहीं था। अब जब बातें निकली और सब दिखाई देने लगा तो मैं यही समझ में मुझे आ रहा है, क्योंकि अब मामला उच्च न्यायालय में है, तो एक सांसद गोरखपुर के होने के नाते मुझे टिप्पणी करना या किसी को भी टिप्पणी करना ठीक बात नहीं। लेकिन मैं इतना कहना कि हमार नंदी ओझा मुंह करके काहे बैठे लें, मेरी नंदी जी वहां पर मुंह करके क्यों बैठी है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह समस्त भारत में, पहले बनारस में था, अब समस्त भारत में, और समस्त बाबा विश्वनाथ के जितने भी पूजक हैं, मानने वाले पूरे विश्व में हैं। मस्जिदों में सर्वे और 1991 उपासना स्थल कानून दोनों मसले काफी अहम हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।